हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और हम लेकर आए हैं आपके लिए B.Com फाइनल ईयर के बच्चों के लिए जो टैक्स प्रोसीजर बैकग्राउंड से हैं, इनकम टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले सालों के पेपर्स में लगातार पूछे जा चुके हैं। उनमें से 5 क्वेश्चन का सेट, और आपको पता पड़ेगा कि कैसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे न्यूमेरिकल की तैयारी आपको करके जाना है, किस टाइप के क्वेश्चंस देखना है और न्यूमेरिकल पे कहाँ और किस चैप्टर में मेहनत करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दीजिए दोस्त। पता नहीं आप लाइक करने में कंजूसी क्यों कर देते हैं, तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो, और हमारा सपोर्ट कीजिए क्योंकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाने की प्रयास करते रहते हैं। पेपर आपका 40 मार्क्स का आएगा, 13 पासिंग है। प्राइवेट बच्चों के लिए 50 मार्क्स का आएगा, 17 मार्क्स पासिंग है। तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम। तो दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है, कर नियोजन से क्या आशय है। कर नियोजन एवं कर अपवंचन में अंतर बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स प्लानिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेशन। ये लगातार बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अलग अलग सालों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर नियोजन के प्रमाणित तरीकों को संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मेथड ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग करने की कौन कौन सी मेथड होती है जो जानी मानी है, आपको उनके बारे में समझाना है। इंतज़ार की घड़ी खत्म और क्वेश्चन आपके सामने है। श्री अंकित गुप्ता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्हें गत वर्ष पेशे से इतनी प्राप्ति हुई है। अंकेक्षण शुल्क इतना, सलाहकार फीस इतनी, अपील में पैरवी करने के लिए पैसे इतने, उनके कार्यालय में व्यय हुआ इतना, स्वीकृत राशि की पात्रता 2,14,000, सहायकों को दिया गया वेतन इतना। ठीक है, उनकी पेशे से कर योग्य आय बताना है। धारा 44 ADA के अंतर्गत निर्धारण करवाना चाहते हो यदि वह तो, या फिर सामान्य प्रावधानों में कराना चाहते हैं तो, दोनों के अकॉर्डिंग आपको बताना है। इंग्लिश में बात करें तो श्री अंकित गुप्ता इज एन CA चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनको प्रोफेशन से इतनी इनकम रिसीव्ड होती है। ऑडिट फीस, टैक्स कंसल्टेंसी फीस, अपील फीस, और ये उनके ऑफिस के कुछ एक्सपेंसेस हैं। डेप्रिशिएशन को लाऊ हुआ है 2,14,000 का, और वो सैलरी पे करते हैं अपने असिस्टेंट को इतनी। अब उनकी टैक्सेबल इनकम बताना है अपने को प्रोफेशन से। अगर वो 44 ADA के अकॉर्डिंग असेसमेंट कराते हैं तो कितनी होगी, और अगर वो नॉर्मल प्रोविज़न अपनाते हैं तो कितनी होगी। देखिए आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको सिर्फ इनकी जो इनकम है उसको जनरेट करना है, और कौन कौन सी एक्सपेंसेस अपन अलाउ करते हैं, कौन सी अलाउ नहीं करते हैं, 44 ADA में कौन सी एक्सपेंस को अलाउ करते हैं, कौन सी डिसअलाउड करना है, या नॉर्मल प्रोविज़न कौन सी परमिशन देता है, क्या परमिशन नहीं देता है। बस उतना पढ़ के प्लस माइनस करना ही इतना क्वेश्चन है, बस ये ओनली प्लस माइनस। अगर आप इसका प्रोविज़न एक बार देख लेंगे प्रोफेशन वाला क्वेश्चन, तो एग्ज़ाम में हो सकता है आप 4 नंबर का क्वेश्चन सही कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ जो एक और न्यूमेरिकल है आपके लिए। श्री अमन नेमा ने निम्न जानकारी प्रदान की। उन्होंने 1988 में खुद के निवास के लिए 3 लाख रुपए की लागत से एक मकान बनवाया और उसमें रहने लग गए। 1 अगस्त 2019 को उन्होंने उसको 12,50,000 रुपये में बेच दिया, और 1 जनवरी 2020 को 3 लाख रुपये में रहने के लिए एक फ्लैट खरीद लिया। उसके रजिस्ट्रेशन पर उन्होंने 30,000 रुपये का स्टाम्प शुल्क लगा। उन्होंने गत वर्ष में संपत्ति क्रय विक्रय पर 2% दलाली भी दी। तो उनके कर मुक्त और कर योग्य पूंजी लाभ की गणना करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मिस्टर रमन नीमा है, देखो उन्होंने एक हाउस बिल्ड किया है 1988 में जिसकी कॉस्ट 3 लाख थी खुद के रहने के लिए। फिर क्या हुआ, 2019 में 1 अगस्त 2019 को उन्होंने वो हाउस 12,50,000 में किसी को बेच दिया। ठीक है, और उन्होंने उसी वक्त एक न्यू फ्लैट परचेस कर लिया। कब, 1 साल के अंदर अंदर 1 जनवरी 2020 में 3 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा और स्टाम्प फीस भी की 30,000 रुपीज़। उन्होंने घर लेने के लिए 2% ब्रोकरेज भी पे किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कंप्यूट हिज टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल कैपिटल गेन। देखिए बहुत आसान है, आपको पुरानी प्रॉपर्टी की इंडेक्सिंग करना पड़ेगी। पहले 3 लाख वाले की आपको देखना पड़ेगा कि 1998 में जो उन्होंने घर खरीदा था उस समय उसकी प्राइस 3 लाख थी, तो जब उन्होंने बेचा 2019 में उस समय उसकी प्राइस कितनी होगी। फिर देखेंगे उनको कितने का प्रॉफिट हुआ। फिर देखेंगे अगर हम प्रॉपर्टी को 1 साल के अंदर खरीद लेते हैं
तो कितना हमें छूट मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है इनकम टैक्स से, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने को इन पे टैक्सेबल इनकम या टैक्स फ्री इनकम चार्ज करना है। ये आपको मैंने पूरा समझा दिया है, इसको क्वेश्चन को ज़रूर घर पे ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अंकुर जैन को वित्तीय वर्ष 2021-22 में ये आय प्राप्त होने का अनुमान है। अनुमान मतलब उनको एक फॉर एस्टिमेशन है। मकान संपत्ति से कर योग्य आय उनकी कितनी होगी, कर योग्य, ध्यान, टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं। व्यापार से कर योग्य आय इतनी होगी, और प्रतिभूति मतलब अन्य ब्याज वगैरह से इतनी मिलेगी। और वित्तीय वर्ष में देय जीवन बीमा की प्रीमियम इतने रुपए है। आपको बताना है निर्धारित तिथि तक जमा किए जाने वाली अग्रिम कर राशि की गणना। आपको देखो अंकुर जैन ने बताया कि उसको इतनी इनकम हो सकती है। हाउस प्रॉपर्टी से टैक्सेबल इनकम 1,26,000 रुपये, बिजनेस से 4,82,500 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और अदर इंटरेस्ट होगी 18,000 की। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं वो 21,660। आपको ये बताना है कि उनको एडवांस टैक्स जो भरना है उसकी अमाउंट कितनी होगी। एडवांस टैक्स वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, थ्योरी में भी और न्यूमेरिकल में भी। ये मैं आपको वीडियो में बताया था कि एडवांस टैक्स के प्रोविजंस थ्योरी में आ सकते हैं और एडवांस टैक्स का न्यूमेरिकल आपको पेपर में आ सकता है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, फिक्स्ड परसेंटेज से एडवांस टैक्स लगता है उतना ही निकालना है। इंश्योरेंस प्रीमियम की जो आप प्रीमियम अमाउंट भरते हो 80C के अंदर डिडक्शन भी मिलता है, और आप उसको चेक भी कर सकते हो अपनी बुक में। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे। ये 3 क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिए न्यूमेरिकल, इनके आधार पे ही कृपया करके इस क्वेश्चन का रट्टा लगाने की कोशिश ना करें, अमाउंट का रट्टा ना लगाएं। ये सिर्फ क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे, तो आपको कैसे क्वेश्चन का सॉल्व करना है, कहाँ पर क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, कितना परसेंट चार्ज करना है, उस पर फोकस करना है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे। मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला गाइस।